और अगली बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे, जहां केरकेट्टा के पहाड़ पर लगातार मुठभेड़ जारी है। 100 से अधिक नक्सलियों को जवानों ने घेरा है। हिरमा, देवा जैसे खूंखार नक्सलियों की मौजूदगी की संभावना जताई जा रही है। 3 राज्यों के 4000 से अधिक जवान ऑपरेशन में शामिल है। बता दें, अब तक 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 2 जवानों के भी घायल होने की खबर बताई जा रही है। 2 से 3 दिनों से लगातार ये मुठभेड़ चल रही है। बता दें, हेलीकॉप्टर से जवानों को जरूरत का सामान भेजा जा रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत गजभिये, ब्यूरो चीफ बस्तर से हमारे साथ जुड़ गया। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मुठभेड़ 2 दिनों से चल रही है लगातार। बिल्कुल 2 दिनों से ये मुठभेड़ चल रही है और अभी तक का अगर बस्तर की बात करें तो सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इतने दिनों तक लगातार जो है मुठभेड़ अभी तक नहीं चली थी और बताया जा रहा है कि अभी 1 से 2 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि जो गरेकट्टा का जो पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर नक्सली है मौजूद, इस तरीके की बात आ रही है। हालांकि ये भी सूचना आ रही है कि हिड़वा और दामोदर, देवा जैसे नक्सली भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो वहां से सुरक्षित अभी निकल गए हैं और अन्य नक्सली वहां पर बचे हुए हैं, जिनको जवान जो है घेरने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और जो जरूरत के सामान है, क्योंकि 2 दिनों से लगातार जवान जंगल में है, ऐसे में खाने का सामान, पीने के लिए पानी, ये सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ जो घायल जवान थे उनको रेस्क्यू भी जो है वो हेलीकॉप्टर की मदद से की गई है और लगातार हेलीकॉप्टर उन इलाकों में जो है वो उड़ रहा है और लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ बस्तर आईजी, बीजापुर एसपी, दंतेवाड़ा एसपी तो इस पूरे घटनाक्रम में मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश से जो डीआईजी हैं वो और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े हुए जितने आला अधिकारी हैं वो तो लगातार मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो गृह मंत्री है वो भी इस मुठभेड़ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मुठभेड़ हो रही है ये और लगभग 4000 से अधिक जवान इस मुठभेड़ में शामिल हैं, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर के डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, कोबरा तो शामिल है ही। साथ ही साथ तेलंगाना से ग्रेहाउंड की फोर्स भी यहाँ पर इस मुठभेड़ में शामिल हुई है, क्योंकि ये पूरा मामला वो तेलंगाना और बस्तर छत्तीसगढ़ की बॉर्डर का है। जो गरेकट्टा का जो पहाड़ है वो दोनों के बॉर्डर में आता है, तो दोनों ही जो स्टेट की पुलिस है वो संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन अंजाम दे रही है और अभी तक बताया जा रहा है कि 5 नक्सलियों को मार दिया गया है। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कि लगातार 2 दिनों से हम पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुठभेड़ खत्म होने तक कोई भी किसी भी प्रकार से जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अभी फिलहाल जब तक जवान वापस नहीं आ जाते तब तक कोई भी बातें स्पष्ट रूप से कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन 5 नक्सलियों जाने की बात जो है वो पुलिस सूत्रों से मिल रही है। साथ ही साथ जो मुठभेड़ है अभी 2 से 3 दिन और चल सकती है, क्योंकि उन इलाकों में अभी भी कुछ नक्सली मौजूद हैं और उन नक्सलियों को घेरने का प्रयास जो है वो जवान लगातार कर रहे हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे कि 4000 जो जवान है वहां पे तैनात है, इसका मतलब बड़ी संख्या में वहां पर नक्सली जो है मौजूद है। प्रशांत जी बिल्कुल, 100 से अधिक नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी वहां पर और एक अच्छा मौका था कि वहां पर पहाड़ के ऊपर में ये नक्सली मौजूद थे, तो उनको चारों तरफ से घेर के एक साथ उन सभी नक्सलियों को गिरफ्तार या फिर एनकाउंटर किया जा सकता था। इसी उद्देश्य से जवानों की संयुक्त रूप से पार्टी को वहां पर भेजा गया है और लगातार उन जवानों का जो मूवमेंट है उन मूवमेंट पे जो है आला अधिकारी नजर रख रहे हैं। साथ ही साथ बैकअप की अगर जरूरत पड़ी तो ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। इस बात की भी सूचना मिल रही है कि अगर बैकअप की जरूरत पड़े तो हेलीकॉप्टर की मदद से नजदीकी क्षेत्र में जो है जवानों को भी वहां पे डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ऐसे में ये मुठभेड़ काफी अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने लगातार इस बात का दावा किया है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद को बस्तर से खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में जो नक्सली अब बचे हुए हैं वो कोर इलाके में बचे हुए हैं और सबसे अहम नक्सली जो है वो बटालियन के नक्सली है, जिसमें सबसे खूंखार नक्सली हिड़मा को माना जाता है और वो हिड़मा भी उस जगह पर मौजूद था। लेकिन जो सूचना मिल रही कि हिड़मा, दामोदर, देवा जैसे जो बड़े खूंखार नक्सली लीडर हैं उन नक्सलियों को बचाकर वहां से निकाल दिया गया है नक्सलियों द्वारा और रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है बैकअप के तौर पे, ताकि किसी भी प्रकार से उनके जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, उनको जो है उन तक पुलिस ना पहुंच सके। लेकिन जवानों का लगातार प्रयास है कि वो चारों तरफ से नक्सलियों को घेरे और घेर कर जो है एक घेराबंदी तैयार करे, जिससे नक्सली वहां से भागने में सफल ना हो सके। हालांकि जंगल घना है और उन इलाकों में नेटवर्क नहीं है, ऐसे में
जो पुलिस जवान है उनको भी काफी मशक्कत का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार मूवमेंट बढ़ा है 2024 के बाद से, तो वो जो जवान है डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के, तो वो जवान उस जंगल से काफी बखूबी वाकिफ है। ऐसे में जवान जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं और रुक रुक कर फायरिंग का जो जवाबी कार्रवाई के तौर पे नक्सलियों को दे रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, इस खबर पर नजर बनाए रखेगा, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बता दें आपको बीजापुर से ये बड़ी खबर, जहां केरकट्टा के पहाड़ पर लगातार मुठभेड़ जारी है और 100 से अधिक नक्सलियों को जवानों ने घेरा हुआ है। वही बता दें 4000 से ज्यादा जवान वहां पर मौजूद है और साथ ही हिडमा देवा जैसे खूंखार जो नक्सली है वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन हालांकि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि वो वहां से अभी जो है हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत गजभिये ने हमें जानकारी दी कि वो वहां से निकल चुके हैं, लेकिन मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है।